औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं ज़िला मुटियारी तहसील हाला भेट शाह शहर में मौजूद हूँ। इससे पहले मैं शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह की दरबार की मुकम्मल वीडियो और उनकी ज़िंदगी के बारे में वीडियो बनाकर पोस्ट कर चुका हूँ। नाज़रीन कराम, ये भिटई शाह साहब से मंसूब एक मुजस्मा तैयार करके भिटई शाह साहब की दरबार के साथ तालाब के ऐन दरमियान में ये नस्ब किया गया है। इस मुजस्मे के हाथ में एक तंबूरा है। नाज़रीन कराम, इस तंबूरा के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटई रहमतुल्लाह अलैह साज़ के माहिर थे। आप तंबूरा साज को पसंद करते थे। आपने ज़्यादातर कलाम तंबूरा साज में ही सुनाया, जिसकी वजह से आज तक तंबूरा को भिटई शाह साहब के साथ मंसूब किया जा रहा है। नाज़रीन, भिटई शाह साहब की दरबार पर पिछली वीडियो में मैंने आपको वो तंबूरा भी दिखाया जो बज़ात ख़ुद भिटई शाह साहब इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मैंने आपको उनके हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद वो भी दिखाया। इसी तरह पिछली वीडियो में 300 साल पुरानी मस्जिद जो कि भिटई शाह साहब सरकार ने अपने मुरीदों से बनवाई वो भी दिखाई। तो ये भी भिटई शाह साहब के साथ एक मालूमाती जगह और उनके दरबार के साथ एक म्यूज़ियम है, जो म्यूज़ियम चलकर मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। नाज़रीन, भिटई शाह साहब ने जिन कहानियों का जिक्र अपनी किताबों में किया, उनमें मशहूर ससी पुन्नू का वाक़या, मोहम्मद रानो का किस्सा, इसी तरह कुछ और भी हैं जिनको तहरीर की सूरत देने के बाद उसी शक्ल में, उसी माहौल में मुजस्मे तैयार करके म्यूज़ियम में रखे गए हैं, जिनको देखने से पिछले दौर की याद ताज़ा होती है। नाज़रीन, मैं चलकर वो आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ये भिटई शाह साहब के दरबार के साथ मुल्हिक का एक तालाब। इस तालाब में पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर कश्ती भी चलती है। ये सामने आपको कश्ती नज़र आ रही है, ये चलकर जा रही है। कश्ती भी चलती है यहाँ पर। और इसी तरह तालाब के चारों अतराफ़ पर फूलों के पौधे लगाए गए हैं, जिसको देखने पर मंजर और भी दिल फरेब हो जाता है। नाज़रीन कराम, ये तालाब में बाबा जी बैठे हुए हैं जिनका मुजस्मा नस्ब किया गया। इसी तरह ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पर मीटिंग वगैरह होती रहती हैं। और ये भी यहाँ पर एक मशहूर हस्ती की कब्र बनाई गई है। अब हम शाह लतीफ़ म्यूज़ियम की जानिब बढ़ रहे हैं। ये सामने शाह अब्दुल लतीफ़ म्यूज़ियम का मेन दरवाज़ा नज़र आ रहा है, जिससे टिकट लेकर बाकायदा हम अंदर दाखिल हो गए हैं। ये सामने शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह का तंबूरा साज आपको नज़र आ रहा है, जो म्यूज़ियम में रखा गया है। इसी तरह आगे चलकर मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाने वाला हूँ। इसी तरह ये एक मुजस्मा नस्ब है जिसकी पेंटिंग की गई है और उसमें मुजस्मा रखा गया है। इस मुजस्मे को गौर से देखा जाए तो दरख्त के दूसरी तरफ एक औरत कश्ती में बैठकर नहर या दरिया में सफ़र कर रही है और उसका गुज़र इस दरख्त के पास से गुज़र हो रहा है। माशाल्लाह, देखें कैसे खूबसूरत नज़र आ रहा है। एक अजीब से माहौल का नज़ारा पेश कर रहा है, जैसे दरिया में एक टीला हो, उसमें एक बंदा बैठा हो और उसी दरिया में साथ एक किश्ती में एक ख़वातीन या उसकी महबूबा या उसकी दोस्त सफ़र कर रही हो। ये दोनों एक कहानी की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके अलावा और भी मुजस्मे यहाँ पर इस तरह के सजाए गए हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटई साहब के म्यूज़ियम में। मैं आगे आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। बहरहाल ये देखें, ये दरिया सिंध का एक पेंटर ने नक्शा बना के इधर रखा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी मेहनत की गई है। जिसने भी बनाया है बहुत खूब बनाया है। ये सामने असल में ये
सामने शीशा लगा हुआ है जिसकी वजह से ये कुछ क्लियर ना आ सके, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करके आपको बेहतर से बेहतर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो मुजस्मा है जिसमें एक दरख्त के नीचे एक, ये यहाँ पर सिंधी में कुछ तारीख़ लिखी हुई है जो को सिंधी ज़बान की मुझे ख़ास समझ नहीं है। इसी तरह ये भी एक कहानी है जो एक औरत अपने महबूब को मनाने की कोशिश कर रही है, उसके पाँव पकड़ कर बैठी है। ये दोनों मुजस्मे हैं, ये पेंटिंग नहीं है, ये मुजस्मे हैं, बनाए गए हैं। तो ये औरत पाँव पकड़ कर अपने महबूब को मनाने की कोशिश कर रही है, वो मगर बदस्तूर नाराज़ ही है। इसी तरह ये भी उमर माई या इस तरह का कोई है जी। तो अगर सिंधी ज़बान जानने वाला मेरा कोई भाई हो तो ये साथ साथ मैं पोस्टर की पिक भी देता आ रहा हूँ जो मालूमाती हैं। तो इसी तरह ये दो ख़वातीन खड़ी हैं, एक बादशाह खड़ा है मोहम्मद रानो का मेरे ख्याल में। नाज़रीन ये जो है ना तस्वीर, ये मुझे बहुत मुतासर कर गई है। आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो ये जैसे देहात का एक घर होता है, जैसे एक हमारे यहाँ बहुत बड़े वेड़े होते हैं, कोई ख़वातीन कोई काम कर रही होती हैं, कुछ ख़वातीन कुछ काम कर रही होती हैं। इसी तरह ये वो मंज़र दिखाया गया है। यहाँ पर एक चूल्हा नज़र आ रहा है आपको, उसमें अभी तक आग जल रही है, ये देखें लकड़ियों पे। नाज़रीन वैसे तो ये एक बिजली के इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से ये सारा कुछ बनाया गया, मगर ऐसे लगता है जैसे चूल्हे में आज भी आग जल रही है। एक औरत चरखा काट रही है। ये उस वक्त के दस्तकारी के जो है ना वो सारे नुमाइश के लिए इधर रखे हुए हैं। ये कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो कोई अपने काम में मसरूफ़ हैं। इसी तरह ये भी एक औरत का मुजस्मा है। ये मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ इसे कहते हैं झेरना, लस्सी बनाना, वो काम कर रही है। एक औरत चरखा काट रही है। इसी तरह अब आगे बढ़कर ये एक बादशाह के दरबार की मंजर कशी की गई है। सामने एक बादशाह बैठा हुआ है, उसके आगे उसकी रैया और ये भी मुजस्मे हैं नाज़रीन जो कि बनाए गए हैं, इधर शाह अब्दुल लतीफ़ म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। ये एक बादशाह के दरबार का मंजर पेश किया जा रहा है जिसकी वीडियो मैं आपको अब दिखा रहा हूं जो कि स्क्रीन पर अब चल रही है। नाज़रीन इसी तरह और भी मुजस्मे म्यूज़ियम में मौजूद हैं। ये देखें एक औरत बैठी है और साथ में एक बंदा भी मौजूद है। नाज़रीन ये एक और मुजस्मा है सामने लगा हुआ और इसमें पेंटिंग, इसमें ऐसे लगता है कि जैसे दरिया के ऊपर एक दरख्त में एक औरत बैठी है और दूसरी तरफ कुछ औरतें दरिया में किश्ती में सफ़र करके जा रही हैं। ये पेंटिंग है। बहरहाल पेंटिंग में इन्होंने मुजस्मे भी बड़ी मेहनत से नस्ब किए हैं। तो ये वो मंज़र है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन ये म्यूज़ियम में गैलरी है जिसमें फ़ोटो लगे हुए हैं। इसी तरह चलकर आगे एक और भी हॉल है, उसमें भी इसी तरह के मुजस्मे नस्ब हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह ये एक मंज़र दिखाया गया है। एक लड़की है, बहुत परेशान हालत में खड़ी है। सामने उसके ये पत्थरों जैसा पहाड़ है, तो यहाँ पर वो परेशानी की हालत में खड़ी है। ये है वो जी, ठीक है। तो इसी तरह आगे चलकर ये मंज़र मेरे ख़्याल में, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहानियाँ भी लिखी जिसमें ये अगर घड़ा नज़र आ रहा है तो सामने ये मेरे ख़्याल में सोनी महिवाल का घड़ा टूटा हुआ और ये मंज़र उस तरह का बनाया गया। नाज़रीन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटई रहमतुल्लाह अलैह ने ससी पुन्नू, मोहम्मद रानो, इस तरह से बहुत सारी मशहूर हस्तियों के किस्से कहानियाँ भी लिखी जिनके मंज़र यहाँ म्यूज़ियम में आर्ट की सूरत में दिखाए गए हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन कराम, मैं हर वीडियो में आपसे एक बात ज़रूर करना पसंद करता हूँ कि अगर आप किसी हिस्टोरिकल जगह, किसी मशहूर जगह की सैर करना चाहते हैं तो उस जगह का नाम मुझे कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर दें। मैं कोशिश करूँगा उस जगह की हिस्टोरिकल वीडियो बनाकर आपको दिखाने की। अल्लाह हाफ़िज़।